कल रात इमोशंस के फ्लो में आके सोशल मीडिया पे अनवांटेड चीज़ें पोस्ट करती तो बस जो मेरा ये चैलेंज है, मेरी जो ये लड़ाई है इमोशनल ओवर प्रैक्टिकल डिसीजंस की, वो ख़त्म हो जाती और मैं हार जाती। आज डे 4 का ये वीडियो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे हिसाब से तो, बट वेलकम बैक टू डे 4 एपिसोड 4 ऑफ 30 डेज चैलेंज। प्रैक्टिकल बनने का, इमोशनल नहीं, भगवान के साथ। तो डे 3 पे मैंने डिसिप्लिन की बात की थी और आज डे 4 पे मैं रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन के बारे में बात करूंगी। कहाँ तुम रिएक्शंस दे रहे हो और उससे तुमको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि तुम इमोशनल हो, उस बारे में। स्पेशली ये चीज़ जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया से सच बोलूँ तो मैं भी एक ऐसी इंसान हूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है मैं सबसे पहले फ़ोन उठाती हूँ। लगता है स्टोरी डाल दे, लगता है कुछ ना कुछ पोस्ट कर दे, लगता है कि किसी को टेक्स्ट कर दे, रिप्लाई देने का मन होता है। मन बोलता है कि बता दे भाई सबको कि तू कैसा फील कर रही है, बता दे। पर इस चैलेंज डे 4 के चैलेंज में मैंने एक चीज़ सीखी, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझको वैलिडेशन चाहिए चीज़ों का। ठीक है, सोशल मीडिया ने हमें बोलना तो सिखा दिया पर चुप रहना नहीं सिखाया, और कभी कभी हमें चुप रहना ही चाहिए। उसी से हमारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल होती हैं। चुप रहने का मतलब है रिएक्शंस को कंट्रोल करना, उससे हमारे इमोशंस कंट्रोल होंगे। ऑब्वियसली रिएक्शन है उस पे हमें लाइक्स मिलते हैं, ठीक है, और जो हमारा रिस्पॉन्स है उस पे हमें रिस्पेक्ट मिलती है। पर हम क्या चूज करते हैं? लाइक्स, यानी कि रिएक्शन हम चूज करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं चूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम वो चूज कर रहे हैं तो गुस्से में पोस्ट करना उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, गुस्से में पोस्ट करना उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पोस्ट करी भी चीज़ कभी वापस नहीं आती। मतलब अगर किसी को तुम्हारे इमोशंस के बारे में पता लग गया तो वो बेटा तुम्हारा फ़ायदा भी उठा सकता है। अगर तुम इमोशंस खुल खुल के अपने बता रहे हो ना किसी को कि तुम ऐसे नहीं वैसे हो, तुम्हें ऐसा नहीं वैसा पसंद है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा फ़ायदा भी उठाया जा सकता है उन इमोशंस को लेकर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। इंस्टेंट तुम अपनी कहीं भी इमोशन शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो चीज़ सोशल मीडिया पे चली गई है वो बेटा वापस नहीं आनी, फिर तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता में एक कॉमन सा शब्द है, मतलब तुमने सुना भी होगा, जो हम कहते हैं समत्व। समत्व मतलब बैलेंस, इनर बैलेंस। ठीक है, हर सिचुएशन में इनर बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सुख और दुख में या कहीं आपकी प्रेज या इंसल्ट में स्टेबल रहता है। क्योंकि अगर आपको सुख है तो भी आप ओवर एक्साइटेड नहीं हो, अगर आपको दुख है तो भी आप ओवर एक्साइटेड नहीं हो, अगर आपकी कहीं तारीफ हो रही है तो आपको ईगो बीच में नहीं आ रहा है आपका, मतलब आपको घमंड नहीं हो रहा है, और कहीं आपकी बुराई हो रही है तब भी आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। दिस इज द एक शब्द की इतनी पावर है, मतलब इनर बैलेंस। चीज़ें ही तुमको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगी। ठीक है, और मुझे लगा जो रियल स्ट्रेंथ है ना हमारी, वो रुक जाना है। ठीक है, घाई घाई में किसी भी रिएक्शंस पे अपने रुक जाना है। और माना हम लड़कियां बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होती हैं, उसमें यार कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो तुम इंसान ही नहीं हो। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि जब हम अपनी इमोशंस को पब्लिक अनाउंसमेंट बनाते। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब है कि हर दर्द को यार दिखाना नहीं होता, हर दर्द को दिखाने से हीलिंग नहीं होती है भाई। कभी कभी साइलेंस सबसे स्ट्रांग आंसर होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग। और जो लोग तुम्हें ट्रिगर कर रहे हैं वो तुम्हारा कंट्रोल चुन रहे हैं। मतलब अगर तुम्हें कोई ट्रिगर कर रहा है किसी चीज़ को लेके तो बेटा तुम उसके कंट्रोल में हो, ये चीज़ समझना। और जब तुम गुस्से में पोस्ट करते हो तो तुम उनको जीतने का मौका देते हो। भाई उनका तो काम हो गया, तुम उनसे कंट्रोल ही तो हो रहे हो, तभी तो तुम गुस्से में उनको दिखा रहे हो मेरा ये मेरा वो देख के इंसान। तो बेटा ये है कि हाँ चल इसको भाई फर्क पड़ रहा है, तो तुमको ये बिल्कुल नहीं दिखाना कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है। जब सामने वाले को नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्यों पड़ना चाहिए यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए मैंने तुमको बताया था पहली वीडियोस में भी कि किसी पे डिपेंडेंट मत रहो।
ठीक है। तो आज डे 4 का ये रूल मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। 24 घंटे, हाँ 24 घंटे, मतलब कभी भी तुम अब इमोशनल हो, सोशल मीडिया पे खास करके जाओ ही मत। और अगर जा रहे हो तो 24 घंटे तुम अपने माइंड को रोक के रखो किसी भी चीज़ से, ठीक है। कि तुम ये चीज़ नहीं करोगे, पोस्ट नहीं करोगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस की अनाउंसमेंट नहीं करोगे। और तब भी 24 घंटे के बाद भी वो बात बोलनी लगे, मतलब अगर कि तुम्हें लगे वो बात बोली जा रही है, कि बोलना बाद भी, सोचने के बाद भी अगर तुमको लगे कि वो बोलो तो बोल दो यार, इसमें वो नहीं है। क्योंकि जो बात शांत मन से हो सकती है वो पैनिक होके नहीं हो सकती। 24 घंटे बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इस चीज़ को सॉर्ट करने की ज़रूरत है, अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है या कुछ भी हुआ है, किसी की भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो तुम उसको बोल दो, बट शांत मन से बोलो, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती है। बट अगर तुम घाई घाई में बोलोगे पैनिक होके, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वही सच होती है जो तुम शांत मन से बोलते हो, ठीक है। तो वो चीज़ सच होती है, लोगों को जेन्युइन भी लगती है, उससे चीज़ें सॉर्ट भी होती है, ठीक है। तो इमोशंस को कंट्रोल करो। डे 4 का इतना सा ही सीन है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने तो ये चीज़ सीखी कि ठीक है, इमोशंस जो है उसको, मतलब इमोशंस जो है हमारे, उनमें एकदम से रिएक्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। बट बैलेंस रहना जो है वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। किसी भी चीज़ पे अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और मैं इस चैलेंज में सिर्फ बोलना नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना सीख रही हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ अगर, तो मैं उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग भी बन रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट ईजी। घंटों तक यू आर रिकॉर्डिंग योर सेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा इज नॉट ईजी, ठीक है। तो मैं बोलना नहीं सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ। और गीता बोलती है तुम्हारे कंट्रोल पोस्ट पर नहीं, तुम्हारे मन पर होने चाहिए। पोस्ट से तुम्हारे कंट्रोल नहीं है, मतलब जो तुम पोस्ट कर रहे हो उससे तुम्हारा कंट्रोल हो जाए। तो जो अपने गुस्से का मालिक बन जाता है वो अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना सीखो, तो तुम अपनी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। क्योंकि कभी कभी तुमको खुद भी लगता होगा कि तुम गुस्से में क्या क्या करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। स्पेशली तुम अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस को सबसे ज़्यादा हर्ट करते हो गुस्से में, ठीक है। तो इस चीज़ को सीखो, समझो। और ये डे 4 बहुत ही यूजलेस टॉपिक नहीं था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। स्टार्टिंग में मैंने हाँ बोला था कि एग्जिस्ट नहीं करती, पर आजकल की सोशल लाइफ में सिर्फ यही चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो दिस वॉज माई डे 4। कल मिलते हैं डे 5। तो ये था मेरा डे 4। अब कल मिलेंगे डे 5 में, जहां हम इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल बन रहे हैं भगवान के साथ। और अगर तुमको एक और ट्रुथ सुनना है, मतलब मैं एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ लेके आने वाली हूँ डे 5 में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और तुम ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दो कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है तुम्हें एपिसोड्स में। और अगर आ रहा है तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखो। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।